तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ से किसकी सीट निकल रही है? बीजेपी के निकल जाएगी। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ से किसकी सीट निकल रही है? बीजेपी के निकल जाएगी। शिफाउर रहमान जीत रहे भाई। शिफाउर रहमान ही जीतेंगे। शिफाउर रहमान एक तरफा चुनाव जीत रहे, 85,000 प्लस वोट आ रहा उनको। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। अब की बार किसकी सरकार, ये सवाल हर किसी के जहन में है कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। और 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले कई सारे सर्वे आ चुके हैं, कई सारे एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और उन एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में जो ये सर्वे आए हैं या फिर जितने भी जो एग्जिट पोल आए हैं वो वाकई में सच साबित होंगे। क्योंकि आप हरियाणा का एग्जाम्पल देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देख लीजिए, दोनों ही जगह पर सर्वे फेल हुए थे, एग्जिट पोल फेल हुए थे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इन एग्जिट पोल पर कितना एतबार किया जाए। ओखला में खड़े हैं, ओखला विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और ये शाहीन बाग इलाका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा 40 फुटा इलाका है और यहीं पर जो एक तरीके से हम देखते हैं कि काफ़ी जो लोग हैं वो शाहीन बाग के लोग हैं, वो यहाँ पर चहलकदमी के लिए आते हैं, कुछ लोग रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए आते हैं। मगर यहाँ का युवा किस तरफ गया है, क्योंकि यहाँ पर 4 उम्मीदवार थे ओखला विधानसभा के अंदर। बीजेपी की तरफ से मनीष चौधरी थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से अमानतुल्लाह खान थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अरीबा खान थी और ऑल इंडिया मजलिस तादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की तरफ से शिफाउर रहमान को मैदान में उतारा था। कहा यह जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी और MIM की बेहद करीबी टक्कर हुई है। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जो मुस्लिम वोट मिला था 2015 में, वो 77% मिला था। यानी कि 2015 में जब सरकार बनी थी प्रचंड बहुमत के साथ, तो मुस्लिम वोट मिला था आम आदमी पार्टी को 77% और उसके बाद 2020 में 83% यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मुस्लिम वोट मिला था। अब 2025 का चुनाव था, इस 2025 में आम आदमी पार्टी को मुस्लिम लोगों ने कितना वोट दिया है, इसी को समझने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों से भी बात करेंगे, जरा उनसे पूछेंगे कि क्या इस बार यहाँ पर हवा का रुख बदला है, लहर में बदलाव आया है। जरा लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ तब्दीली आई है इस बार के चुनाव में? तब्दीली तो कुछ भी नहीं हुआ और बेकार हुआ है। अच्छा चूंकि वोट 3 तरफ बट गया। अच्छा, चाहे तो एक तरफ वोट देना चाहिए कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को। इसमें आ रहा है बीजेपी, सेकंड में रहेगा पतंग। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ से किसकी सीट निकल रही है? बीजेपी के निकल जाएगी। ओखला से बीजेपी आ रही है, मनीष चौधरी जीत रहे हैं। पक्का। अच्छा, आप बताइएगा। पतंग पतंग आ रही है, क्यों आ रही है पतंग, बताइएगा। चांद से पतंग कप है, चांद से बहुत पतंग कप है, बहुत जी बहुत वोट पड़े पतंग पर। अच्छा अच्छा जी, तो ये जैसे आप बता रहे हैं कि 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा तो नहीं होगा, जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी। हो सकती है, आ सकती है बीजेपी भी, आने में क्या दिक्कत है, आ सकती है बीजेपी। अच्छा, यानी कि मुस्लिम वोट जो है वो डिवाइड हुआ है इस बार यहाँ पर। वो 3 जगह डिवाइड होगा। अच्छा ठीक है। और लोगों से पता करते हैं, जरा उनसे पूछते हैं कि इस बार के यहाँ पर जो वोट है क्या वो बटे हैं। भाई यहाँ पर एक बार जरा पता करना मेरे को कि ये यहाँ पर जो ओखला विधानसभा क्षेत्र है, क्या यहाँ पे वोट डिवाइड हुआ है क्या? अरे एक तरफा झाड़ू आएगी इंशाल्लाह 8 तारीख को। गलत किया एक में शिफाउर रहमान बस, हाँ? उनके अलावा कोई नहीं है। शिफाउर रहमान के अलावा कोई। हाँ बताओ। मैं बताता हूँ आंकड़े। ओखला में जो भी वोटर है वो आम आदमी पार्टी का वोटर है, 2100 वाली स्कीम की तरफ का वोटर है, अमानत भाई का जो कौमी लीडर है उसका वोटर है। काफी सारा वोटर अमानत भाई के पास है, जिसके बहुत सारे प्लस पॉइंट है। काफी लंबी मैं इसके ऊपर बता सकता हूँ, लेकिन छोटी छोटी बाइट होंगी तो आप लोग इनसे पूछ सकते हैं। लेकिन 200% इंशाल्लाह अमानत भाई जीत रहे हैं। ठीक है, आप बताइएगा भाई। भाई मैंने तो शिफाउर रहमान को वोट दिया है और इंशाल्लाह हमारा उम्मीद भी यही है कि शिफाउर रहमान साहब जीत रहे हैं। अच्छा, और आप? शिफाउर रहमान जीत रहे भाई। अच्छा, भाई आम आदमी पार्टी अमानत भाई जिंदाबाद, वही जीतेंगे इंशाल्लाह। पार्टी को आप जिताते रहो, लेकिन मुझे वजह तो बता दो क्यों जिता रहे हो। शिफाउर रहमान ही जीतेंगे। वो सबसे पहली बात तो कौम के लिए जेल की सलाखों के पीछे हैं और कौम ने उनको चूज किया है, उनको पसंद किया, उनको यहाँ चिन्हित किया है। कौम ने यहाँ वोट किया, युवा ने वोट किया, यहाँ की महिलाओं ने वोट किया, जीतेंगे वही। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा कोई कहीं से कुछ नहीं है, बराबर में खड़े सपोर्टर। मैं बोल रहा हूँ उनके सामने।
अच्छा ये बताइएगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दो की लड़ाई में कि तीसरे का फायदा तो नहीं हो गया। अभी मेरे एक भाई साहब से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है कि मुस्लिम वोट बढ़ गया है और बीजेपी यहाँ से निकल रही है। नहीं बीजेपी तो एक बार बताइए, 93 से बीजेपी निकली क्या यहाँ पे? 93 में पहला चुनाव हुआ था, बीजेपी निकली क्या? बिल्कुल भी निकली। हार्डली 40,000 45,000 वोट है उनके पास, ज्यादा इससे ज्यादा वोट नहीं है। और रही बात जहाँ तक कि अगर कोई बार बार मीडिया ये भी सब कह रही है कि ओखला के अंदर डेवलपमेंट पे चुनाव नहीं हुआ है, तो ओखला के अंदर सबसे बड़ा डेवलपमेंट का जो मुद्दा मैं आपको बता दूं ये रहा कि यहाँ की पानी का डेवलपमेंट, पानी का आपको पता ही है क्या बुरा हाल है, पीने का पानी नहीं है। तो इस वजह से ओखला के अंदर डेवलपमेंट पे चुनाव हुआ है, और जो डेवलपमेंट हमें उम्मीद है शिफाउर रहमान एमएलए बन के आएंगे तो पानी का मामला यहाँ का खत्म होगा जरूर। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं सिंपैथी वोट भी मिला है शिफाउर रहमान को। भाई सिंपैथी वोट भी था, डेवलपमेंट का भी वोट था। आपने देखा नहीं कि असद साहब ने खुद अपने सभाओं में बोला कि यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, यहाँ स्टे माफिया बहुत है, इसे खत्म करना है, यहाँ पे सड़कों का मामला है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि स्टूडेंट जो है ना, छात्र जो है वो बड़े परेशान होते हैं पानी को लेकर के, किसी भी ऐसे आप देखिए रेंटल वगैरह के इन सब मामलों को लेकर के वो करेंगे। और शिफाउर रहमान देखिए छात्रों के को समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बता रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की जब हम रैली कवर कर रहे थे तो उनका जो एक वो बयान है वो बड़ा वायरल हो रहा था, 25 रुपए आ जाओ, 25 रुपए ले लो, 25 रुपए पानी, 30 रुपए पानी, 4सा फ्लोर, 5वां फ्लोर। मैं हमारे आमिर भाई हैं, इनकी बात पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे शिफाउर रहमान के लिए जो असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार दो बार बोला होगा, लेकिन जितनी भी यहाँ पे एमआईएम की टीम थी उन लोगों ने यहाँ डेवलपमेंट की बात की नहीं। सिर्फ यहाँ पे उन लोगों ने जेल के नाम पे, कौम के नाम पे वोट मांगा। इन लोगों ने जेल के नाम पे यहाँ पे हर कोई जो एमआईएम का सपोर्टर था वो सिर्फ कौम और जेल की बात कर रहा था, डेवलपमेंट की बात तो कोई कर ही नहीं रहा था। रही डेवलपमेंट की बात, हमारे अबुल फजल में आ जाइए, आपका अमानत भाई का डेवलपमेंट दिखाते हैं। सारी गलियां बहुत बेहतरीन बनी हुई है, सारे सीवर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। क्या काम नहीं करा अमानत भाई ने? सारे काम करे अमानत भाई ने। पानी का है, पानी कुछ दिन में आने वाला है, वो अप्रूवमेंट का मामला चल रहा है। भाई देखिए रिजवान भाई का भी मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए कौम पे चुनाव था, क्योंकि केजरीवाल ऐसा पार्टी है कि केजरीवाल की जो टीम है ऐसी टीम है जो कौम के खिलाफ थी। हमारे मरकज के ऊपर ताले लगाए, ठीक है, उन्होंने मौलाना साहब के ऊपर उन्होंने किया, तो कौम का सवाल था, क्योंकि हम ऐसे लोगों को वोट नहीं करेंगे जो हमारी कौम को नुकसान पहुंचाए। दूसरा चीज, आप कैलकुलेशन की बात की है, आप कैसे बीजेपी जीत जाएगी? बीजेपी नहीं जीत रही है, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो वोट हुए हैं 2,16,000 हुए हैं और 1,60,000 मुसलमानों ने वोट किया है। तो रेस्ट जो बचा आपको 62,000 में पूरे मनीष लेकर नहीं जाएंगे, वो उसमें आम आदमी पार्टी को भी गए होंगे, उसमें कांग्रेस को भी गए होंगे, तो हो सकता है 50 या 55 हो गए होंगे, ठीक है। और जो 1,60,000 जो वोट हुआ, अगर आप डिवाइड करेंगे दो लोगों में भी, अगर 50-50 तो 80,000 का आ रहा है। या तो शिफाउर रहमान होंगे या तो अमानतुल्लाह खान होंगे, लेकिन मुझे जहां उम्मीद है अल्लाह के जात से ऊपर, शिफाउर रहमान एक तरफा चुनाव जीत रहे, 85,000 प्लस वोट आ रहा है उनको। एक चीज बहुत अहम है, उसमें ये कहा जा रहा था कि जो डर दिखाया गया है ना, दोनों तरफ से बीजेपी का और एमआईएम का दिखाया गया है। मिसाल के तौर पर जब हम उस साइड में गए तो बीजेपी की तरफ से डर दिखाया गया, देखो भाई एकजुट हो जाओ वरना तो एमआईएम आ जाएगी, ओवैसी आ जाएंगे। और दूसरी तरफ से यहाँ पर दिखाया गया कि देखो एकजुट हो जाओ वरना तो बीजेपी आ जाएगी। तो क्या ये बीजेपी का डर और एमआईएम का डर के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं किसी का नुकसान हुआ हो? ये दोनों की पॉलिसी सेम है, नफरत फैलाना। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैं दोनों को एक ही नजर से देखता हूँ जी। हाँ। समझ रहे हो, वो मुसलमान की बात करते हैं, ये हिंदू की बात करते हैं। काम की बात कोई नहीं करता, काम की बात करता है केजरीवाल। केजरीवाल कहता है मुझे वोट दो मेरे विकास पे, मेरे काम पे। अब बताइए आप ये बोल रहे हैं विकास पे, तो 10 साल में कौन सा विकास हुआ यहाँ पर? आप स्कूल की ढोंडरा पीटते हैं पूरे ओखला विधानसभा में, बताइए कौन सा नया स्कूल बना है? दूसरा चीज हॉस्पिटल की बात करो, हॉस्पिटल एक भी नहीं खोले इन्होंने। तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ, पानी अभी तक नहीं आया। रोड की सड़कें, आप सड़कें का देख सकते हैं, सीवर का क्या हालत देख रहे हैं। दूसरी चीज ये बोले नफरत की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी और केजरीवाल में अंतर क्या है? मस्जिद शहीद तो बीजेपी वाले भी करते, बीजेपी पार्टी, केजरीवाल भी मस्जिद शहीद किया। कब्रिस्तानों के ऊपर कब्जा बीजेपी की टीम भी करती है, केजरीवाल भी किया। मरकज के ऊपर ताले इन्होंने लगवाए। तो बीजेपी और केजरीवाल में डिफरेंस क्या है? अच्छा, वो ये यानी वही सवाल आ गया, ए टीम बी टीम सी टीम वाला। वो बी टीम है। स्कूल में 2009 में स्कूल से 12th पास हूँ, जिस टाइम में स्कूल में पढ़ता तो डेस्क भी नहीं होती थी बैठने के लिए। आज आप स्कूल देख ले, हॉस्पिटल की बात ये कर रहे हैं। हॉस्पिटल अभी मैं 2 महीने पहले अपने फादर का ट्रीटमेंट करवा के आया हूँ अपोलो में, ठीक है, जो हम सोच भी नहीं सकते थे वहाँ हमने काम करा। तो हम तो जो हमारा काम करेगा हम उसे वोट देंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ की हम मजलिस की वो एमआईएम के कार्यकर्ताओं किसी को अमानतुल्लाह खान से नाराजगी नहीं है। अमानतुल्लाह खान बेशक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन नाराजगी अगर ओखला विधानसभा में, मुस्तफाबाद में नाराजगी रही तो अरविंद केजरीवाल से रही। उसका रीजन क्या रहा? मरकज
उसका रीजन क्या रहा? CNRC। उसका रीजन क्या रहा? शर्जील इमाम को 2 घंटे के अंदर अरेस्ट करवाने वाली बात। इन मामलों को दिल्ली दंगे में वो जाकर बैठ जाते हैं गांधी जी की समाधि पे, कोई भी वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते। CNRC में कोई स्टैंड क्लियर नहीं करते। ये रीजन रहा कि यहाँ 2 विधानसभा में आम आदमी पार्टी को यहाँ की आवाम ने रिग्रेट कर दिया। अब रही बात जहाँ तक कि डेवलपमेंट की, अगर मैं बात करूँ तो मैं दिल्ली की 18 से 22 विधानसभा में सर्वे कर चुका हूँ। जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, ऐसी मैं भी, मेरे जामिया से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे जर्नलिस्ट साथी हैं, मैं उनके साथ हमने सर्वे किया। मेरे फ़ोन में डाटा है, अगर आप कहें तो अभी दिखाऊंगा। 22 विधानसभा के अंदर जहाँ पे मुस्लिमों का वोट ज़्यादा है, उन इलाकों के अंदर मैं गया तो मैंने देखा कि वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास पीने का पानी ही नहीं है, पानी खरीदना पड़ता है, और बेसिक यूज़ का पानी जो काला पीना नीला ऐसा पानी आता है। तो मेरा सवाल अरविंद केजरीवाल से यही है कि आपने दिल्ली के अंदर 2 बार गवर्नमेंट बनाई अपनी, आपके दोनों मैनिफेस्टो में सबसे पहला जो मैनिफेस्टो का पॉइंट रहा वो पानी का ही रहा। आपने पानी दिया क्यों नहीं दिल्ली के लोगों को? आप बोलते हैं फ्री पानी दिया। अगर फ्री पानी दिया तो दिल्ली की आवाम की ये शिकायत क्यों है कि पानी यहाँ पे नहीं है? ये उनका कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि ये अरविंद केजरीवाल की झूठी राजनीति है और अरविंद केजरीवाल को लोग नकारने लगे। और मेरे को ये बात भी समझ में आ रही है कि हो सकता है दिल्ली में उनकी सरकार भी ना बने इस बार। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि 12 सर्वे अभी तक आ चुके हैं, एग्जिट पोल आ चुके हैं, जिसमें से 10 ये बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है। लेकिन हालांकि मैं एग्जिट पोल को सही इसलिए नहीं मानता क्योंकि कई सारे एग्जिट पोल हरियाणा में भी गलत हुए थे, महाराष्ट्र में भी गलत हुए थे, और 2020 के अंदर भी कम से कम 10 एग्जिट पोल जो है गलत हुए थे। तो एग्जिट पोल पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं आज भी अभी एग्जिट पोल देखकर आया हूँ। तो एग्जिट पोल के अंदर भी अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी फिलहाल ओखला की बात कर रहा हूँ। मैं अगर 2015 की बात करता हूँ तो 77% जो है मुस्लिम वोट मिला था आम आदमी पार्टी को, 2020 में 83% मिला था। मेरा सवाल ये है कि क्या मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो छिटक रहा है आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, बिकॉज ऑफ मरकज और CNRC, शाहीन बाग वगैरह वगैरह? बिल्कुल, देखिए ये CNRC मुसलमानों की अपनी जाति लड़ाई थी, हकीकत तो ये है, मुसलमानों की जाति लड़ाई थी। लेकिन उसके बाद वो हुआ क्या कि एक सेकुलर लड़ाई हो गई। वो जब जैसे जैसे लोगों को समझ में आने लगा तो सब लोग साथ खड़े हो गए। तो ये लड़ाई जो थी, अब उसमें जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो आपने उस पर स्टैंड क्लियर क्यों नहीं किया अपना CNRC पे? आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो आपने मरकज पे ताला क्यों लगवाया? आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं आपने मौलाना साहब पे FIR क्यों करे? आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो आप शर्जील इमाम जैसे स्टूडेंट को, छात्र लीडर को ये कहते हैं कि 2 घंटे के अंदर पुलिस मेरे हाथ में होती तो मैं इनको अरेस्ट करवा लेता, गिरफ्तार करा लेता। तो आप सेकुलर रहे नहीं। देखिए हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो मेजोरिटी है हिंदुस्तान की, वो एक मेजोरिटी एक ही सिर्फ पार्टी को वोट करती है, भाजपा को करती है। सॉफ्ट हिंदू जो है वो अरविंद केजरीवाल को कर रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर जब ये दो लोग अगर ऐसे मेजोरिटी अगर वोट कर रही है तो मुसलमान अपनी क़यादत क्यों नहीं बना सकता, अपना लीडर क्यों नहीं? ये बात हमने सुनी थी, असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी सभा में इस बात का जिक्र किया था कि अपनी क़यादत को आप बढ़ाओ। आप बताइएगा कि क्या इस बार यहाँ पर ओखला में, शाहीन बाग में कुछ बदलाव की लहर दिख रही है क्या? ऐसा है, 3 हंडिया में खिचड़ी पकी है, किसकी खिचड़ी निकलेगी अब ये नहीं बता सकते। अच्छा, यानी कि गर्मा गर्मी का माहौल था यहाँ, कोई नहीं बता सकता इस बार। हाँ, पतंग मोदी को 21 सीट मिलेगी टोटल, मोदी को 21 सीट मिलेगी टोटल जीतेगी भाई इंशाल्लाह। पतंग की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन उसके अलावा भी और लोगों से बात करेंगे। ये मैं समझना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हम जब शाहीन बाग पहुँचते हैं तो यहाँ पर बता रहे हैं कि MIM का काफ़ी जोर था, और एक तरफ जो है अमानतुल्लाह खान खड़े थे, दूसरी तरफ अरीबा थी और मनीष चौधरी थे। तो इन चारों के मुकाबले में यहाँ का जो लोग हैं वो किस तरफ ज़्यादा झुकाव नजर आ रहा है? इस बारी इलेक्शन जो हुआ है वो ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव मतलब डेवलपमेंट के ऊपर हो या फिर कोई, इस बारी एक तरफा इलेक्शन है, वो MIM की तरफ है। शिफाउर रहमान को पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, इंशाल्लाह विधायक बन के आ रहे हैं इस बारी। अच्छा जी, तो क्या वो सिंपैथी वोट था या फिर सिर्फ डेवलपमेंट का वोट था? वो दोनों मायनों में रखा जाएगा, क्योंकि मानतुल्लाह की हमने 10 साल का चीज़ें देख ली, फिर एक बारी शिफा भाई को भी मौका देके देखते हैं, उनके परेशानी है, और बस इसीलिए शिफाउर रहमान इस बार ओखला की आवाज़ होगी, शिफा बनेगी बस। क्या है भाई इस बार का माहौल क्या है? कौन आ रहा है इस बार ओखला में? ओखला में तो भाई सोहेल रहमान नहीं है, देखो पतंग MIM। क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है, क्या वजह है भाई? क्या वजह है कि यहाँ पर NRC के टाइम पे उसने सपोर्ट भी करी थी, यहाँ शाहीन बाग के आवाम के लिए खड़ा हुआ, जामिया में लड़ा, उसके लिए वो बंद भी हुआ, 5 साल से बंद है। और फिर भी हाँ, जब यहाँ के आवाम के लिए खड़ा हुआ हो तो यहाँ की आवाम भी फिर उसे सपोर्ट कर रही है।
ठीक है, यानी कि एक सीए एनआरसी का मुद्दा है, एक सिंपैथी वोट है शिफाउर रहमान के लिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जो मुद्दे हैं वो ज़मीन पर उतर आए हैं। और जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, ज़रा आइए और लोगों से बात करेंगे आगे चल के और उनसे भी समझेंगे कि आखिर में ये जो मुद्दे हैं वो वाकई में ये थे क्या। किसे पड़ा है वोट इस बार? या तो पतंग को दोनों को पड़ा, झाड़ू को पतंग को दोनों चीजों को पड़ा। अच्छा, ज़्यादा जोर किसका नजर आया? ज्यादा जोड़ तो भाई पतंग का नजर है। पतंग का नजर आया। और आप बताओ ज़रा। पता नहीं पता इनको। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? यहाँ पर इस बार 4 लोग खड़े थे ओखला विधानसभा में। भाई साहब नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों वोट नहीं डाला? कुछ तो बोलो। हमें वही तो कह रहे, मैं ये कह रहा मुद्दे तो बता दो, मैं ये नहीं पूछ रहा किसको डाला किसको नहीं। कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं था। आप बताओ कोई मुद्दा था यहाँ पर? मैं तो यहाँ का रहने वाला ही नहीं है। हाँ नहीं है। लोग बात करते हुए थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि शायद एक बार देख ले पहले अपना वोट आ रहा है, उसके बाद बोले कि हाँ हमने उसी को वोट डाला था। और भी लोगों से बात करेंगे, आओ जरा पता करते हैं कि लोगों का क्या रुझान है इस वक्त और लोग किस बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसे पूछते हैं, वोट डाला इस बार? भाई वोट ही नहीं है मेरी तो। अच्छा, रुझान क्या लगा इस बार यहाँ पर? रुझान भाई AIM। क्यों भाई रुझान बता रहा हूँ ना, तो आपको रुझान रुझान मतलब कि यहाँ पर क्या हवा की लहर थी, क्या थी? भाई लहर उर्वशी की थी यहाँ पे। अच्छा जी तो शिफाउर रहमान आ रहे हैं जी इंशाल्लाह। यहाँ पर। जो अभी एग्जिट पोल आए हैं उन एग्जिट पोल के अगर हम देखें तो एग्जिट पोल में खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार आ रही है यहाँ पर। बीजेपी की सरकार तो नहीं आएगी, आएगी आम आदमी पार्टी का आएगा और अच्छे पूर्ण बहुमत के साथ आएगा। अच्छा, ओखला की अगर हम बात करें तो ओखला में क्या रुझान है? ओखला में तो अभी आम आदमी है, लेकिन 50% चांस तो पतंग का भी है। अच्छा MIM भी आ सकता है। अच्छा जी, यानी कि वोट बढ़ गया है इस बार। हाँ वोट तो बटा है, वोट बटा है और हो सकता है कि पतंग निकल जाए। आप बताइए। आम आदमी पार्टी जहाँ तक लग रही है। नहीं, जहाँ तक उम्मीद है इस इलेक्शन में टक्कर रहेगा बीजेपी से, मगर बीजेपी की उम्मीद कम है। आम आदमी पार्टी इस बार इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो निकालेगी, क्योंकि बीजेपी से टक्कर बहुत है। क्योंकि बहुत सारा अभी यहाँ पे ओखला विधानसभा से MIM के भी पार्टी उतरी, जिसमें आम आदमी पार्टी जो उसको नुकसान तो होगा बेसिक बिल्कुल, क्योंकि वोट काफ़ी काटा हुआ है और 2 सीटें इन्होंने अपना उतारा हुआ है। बाकी अपार्ट फ्रॉम इसके कि अगर आप कंपैरिजन करें पिछली बार से इस बार टक्कर तो होगा और बीजेपी आने की उम्मीद कम है, आम आदमी आएगी मगर कांटे की टक्कर रहेगी। ये तो ऐसा तो नहीं है कि 2 की लड़ाई में तीसरा का फायदा हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। 2 ही सीट तो वैसी साहब ने 2 ही सीट बता दी है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 4 लोग खड़े थे और जब फाइट बताए जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के बंटने की बात कही जा रही है। वो तो देखिए इलेक्शन जब आएगा रिजल्ट आपको खुद ही पता लग जाएगा। वैसे उम्मीद आम आदमी पार्टी की है। अच्छा, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपनी विजय पताका लहराएगी और कुछ लोगों का ये कहना है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो परचम है यहाँ पर बुलंद होगा और पतंग उड़ेगी। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो देखना अहम होगा कि यहाँ से कौन बाजी मारेगा, क्योंकि ये ओखला विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो कुछ अलग होते हैं। 8 तारीख को यहाँ पर क्या एक बार फिर से झाड़ू चलेगी या फिर आसमान की ऊंचाइयाँ छुएगी पतंग, देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन उबैदुर रहमान के साथ मैं शाहबाज अहमद, ओखला विधानसभा क्षेत्र, दिल्ली।